जब आप अपनी बेटी के लिए वर तलाश करने जाते हैं या किसी से समाज में चर्चा करते हैं कि हमारी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का बताना, तो सामने वाला पूछता लड़का कैसा चाहिए, तो हम खुद बोलते हैं कि लड़का नशा ना करता हो, दारू ना पीता हो, सिगरेट बीड़ी ना पीता हो, तंबाकू गुटखा ना खाता हो, किसी तरह का ऐब ना करता हो, बड़ा संस्कारी हो। लेकिन जब हम 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं और किसको आदर्श मान रहे हैं, उस शिव जी को जो रात दिन भांग पीकर नशे में पड़ा रहता है, तो बताइए क्या आपको एक अच्छा पति मिलेगा? अरे भाई, व्रत रखना है तो कम से कम ऐसे महान पुरुषों के लिए रखो ना, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनको समझकर आपको एक आदर्शवादी पति मिले। व्रत रखना है तो बाबा साहब के लिए रखो, ताकि कम से कम उनको के बराबर बैठने नहीं दिया जाता था, बैठने दिया जाता था। आप अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकते थे, आप किसी की संतान गोद नहीं ले सकते थे, आप नौकरियां नहीं कर सकते थे, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। लेकिन जब बाबा साहब को मौका मिला और उन्होंने इस भारत देश का संविधान लिखा और उस संविधान में सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को तमाम हक अधिकार दिए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, नौकरी का अधिकार हो, विवाह करने का अधिकार हो या पुरुष के बराबरी में बैठने का अधिकार हो। लेकिन उस महामानव का हम गुणगान क्या उसको जानते भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, जिन्होंने हमें लिखाया नहीं, जिन्होंने हमें समानता का अधिकार नहीं दिलाया, उनकी रात दिन हम गुणगान करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। अब मैं आपको आपके सामने बुला रहा हूं आदरणीय नीलम बौद्ध जी को। वे आए और आपको जो है बताएं कि आपके जीवन में किस तरह से और क्या बातें जरूरी हैं, जिनके करने से हमें लाभ होगा और जिनके ना करने से हमें कितना अभी नुकसान हो रहा है। तो मैं बुलाऊंगा नीलम बौद्ध जी को, आएँ और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए और धम्पत संघ की पूरी टीम को बाबा साहब की परिसंकल्पना को साकार करने में जुटे हुए बौद्ध में भारत की तरफ अग्रसर सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद। और आज केड़वा जाट गांव के सभी उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग साथी, मेरी माताएं बहनें, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, मुझसे पूर्व मेरी बहनों ने और अभी जिस तरह से वकील साहब ने, दीपक राज जी ने आपके बीच में तमाम बातें रखी और खासकर धम्पत की गाथाओं पर जोर दिया कि अगर हमारे जीवन में जो धम्पत की गाथाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि धम्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि बिना धम्म के हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर है। अगर हम अनुशासित तरीके से नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, अपने घर की बहन बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं और बेटों के बराबर उन्हें समान दर्जा नहीं देंगे, तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो बाबा साहब को जानते हैं? क्योंकि मैं तथागत बुद्ध की बात बाद में करूंगी, पहले मैं बाबा साहब के ही बारे में आपके बीच में चर्चा करूंगी। कितनी माताएं बहनें और मेरे पिता तुल्य भाई बुजुर्ग यहाँ पर है जो बाबा साहब के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा कर ले एक बार, बस 2-3 लोग। अब देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस महामानव के कारण आज हम ये जीवन जी रहे हैं, अगर मैं सूट बूट में आपके सामने खड़ी हूं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको समझाने का काम कर रही हूं, तो ये देन सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की है, जो कि बहुजन समाज के नहीं बल्कि इस भारत देश के मसीहा कहे जाते हैं। लेकिन विडंबना है कि आज के स्वार्थी लोगों ने बाबा साहब की महत्वता को, उनके गौरव को, उनके इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाने का काम किया है। और इसमें नालायकी हमारी भी है कि हम अपने महान पुरुषों को नहीं पढ़ते। हम दूसरों के बारे में तो बहुत जानते हैं, हम तमाम तरह के तीज त्योहार मना लेते हैं, व्रत रख लेते हैं, उपवास रख लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। सोमवार के व्रत कितनी लड़कियां करती हैं, कितनी महिलाएं करती हैं यहाँ पर? एक बार बताएं मुझे। पूजा पाठ करते हो ना आप? तीज त्योहार मनाते हो? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथी मनाते हो ना?
मनाते हो ना सभी? लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाते हो? अब देखिए, जिस व्यक्ति ने आपके लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करे, आप समझ रहे हो किसी व्यक्ति के 4-4 बच्चे इस देश के लिए और खासकर समाज की महिलाओं के लिए समर्पित कर दिए जाए तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी? अगर आज आपके बच्चों को खांसी जुकाम भी हो जाए तो आप कहाँ जाते हो? अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे ना। अगर वहां भी आराम नहीं मिल रहा है तो बड़े हॉस्पिटल में भागोगे। लेकिन सोचिए, बाबा साहब ने आपके लिए, आपकी आजादी के लिए, आपको गुलामी से निकालने के लिए और खासकर मेरी बहनों को जो एक समानता का अधिकार है वो दिलवाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरी बहनों, आजादी से पहले जो आपकी इस भारत देश में स्थिति थी वो क्या थी? आपको पुरुषों के बराबर बैठने नहीं दिया जाता था। बैठने दिया जाता था, आप अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकते थे, आप किसी की संतान गोद नहीं ले सकते थे, आप नौकरियां नहीं कर सकते थे, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। लेकिन जब बाबा साहब को मौका मिला और उन्होंने इस भारत देश का संविधान लिखा और उस संविधान में सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को तमाम हक अधिकार दिए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, नौकरी का अधिकार हो, विवाह करने का अधिकार हो या पुरुष के बराबरी में बैठने का अधिकार हो। लेकिन उस महामानव का हम गुणगान क्या उसको जानते भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, जिन्होंने हमें लिखाया नहीं, जिन्होंने हमें समानता का अधिकार नहीं दिलाया, उनकी रात दिन हम गुणगान करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। तो क्या बताइए ये उचित है? अगर यहाँ पर कोई बच्चा है, मैं उससे ही पूछूं, पूरा जीवन उसके माँ बाप उसके लिए समर्पित कर दे, रात दिन की जो मेहनत की कमाई है उस बच्चे की पढ़ाई पर लगा दे और वो बच्चा बड़ा होकर अच्छी सरकारी नौकरी पर लग जाए और जब उसके माता पिता उससे पूछे कि बेटा हमने आपके लिए क्या किया, और जब वो बच्चा ये जवाब दे दे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो क्या बीतेगी आप पर? क्या बीतेगी बताइए? बुरा लगेगा ना। आज बाबा साहब भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया संविधान, जिस संविधान में आपके लिए तमाम हक अधिकार सुनिश्चित किए बाबा साहब ने, आज उन बाबा साहब को तो हम जानते नहीं है, ना उनका गुणगान करते हैं, ना कभी उनको जानने का, पढ़ने का प्रयास करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे जीवन में पूरा ही बिगाड़ खाता कर दिया, यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटा उदाहरण दूं, मेरे समाज की बहनें नहीं बल्कि भारत देश की तमाम मैं कवारी लड़कियों को देखती हूँ 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। किस लिए रखती हैं? कि अच्छा पति मिले, इसलिए रखती है ना। चलो उनका समझ में आता है कि वो कवारी हैं, लेकिन मैंने शादीशुदा महिलाओं को भी देखा है, वो भी शिव जी का व्रत रखती हैं। अब बताइए उनको क्या दूसरा पति चाहिए? दूसरा पति चाहिए क्या? और एक चीज और देखिए, जब आप अपनी बेटी के लिए वर तलाश करने जाते हैं या किसी से समाज में चर्चा करते हैं कि हमारी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का बताना, तो सामने वाला पूछता है लड़का कैसा चाहिए, तो हम खुद बोलते हैं कि लड़का नशा ना करता हो, दारू ना पीता हो, सिगरेट बीड़ी ना पीता हो, तंबाकू गुटखा ना खाता हो, किसी तरह का ऐब ना करता हो, बड़ा संस्कारी हो। लेकिन जब हम 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं और किसको आदर्श मान रहे हैं? उस शिव जी को जो रात दिन भांग पीकर नशे में पड़ा रहता है। तो बताइए क्या आपको एक अच्छा पति मिलेगा? अरे भाई व्रत रखना है तो कम से कम ऐसे महान पुरुषों के लिए रखो ना, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनको समझकर आपको एक आदर्शवादी पति मिले। व्रत रखना है तो बाबा साहब के लिए रखो, ताकि कम से कम उनको देखकर, समझकर आपको ये अनुभव हो कि हाँ भाई मेरा पति सूट बूट पहनता हो, टाई लगाता हो, पीएचडी हो और इस देश का संविधान लिखने वाला हो। कम से कम सपना देखो, व्रत करो, आराधना करो किसी की, तो ऐसे व्यक्ति की तो करो। लेकिन मेरी बहनों मैं बता दूं आपको, ये पूजा पाठ, कर्म कांड, ये व्रत रखने से कोई भी अच्छा पति आपको नहीं मिलेगा। अगर सही मायने में आपको अपनी लड़कियों के लिए अच्छे पति चाहिए तो सबसे पहले उनको शिक्षित कर दो, सबसे पहले उनको शिक्षित कर दो। जितना पैसा आप उनके शादी विवाह के लिए जोड़ते हैं ना, अगर वही पैसा आप अपनी लड़कियों की शिक्षा पर लगा दो, जिस दिन वो नौकरी लग जाएंगी ना, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि वो अपने विवाह के लिए भी, और जितना पैसा आज तक जब वो पैदा हुई तब से लेकर जिस दिन तक नौकरी लगी, वो कई गुना पैसा आपको कमा कर दे देगी। लेकिन इस बारे में हम सोचते नहीं। हम क्या सोचते हैं? अरे लड़की 10वीं 12वीं पढ़ गई, 18 साल की हो गई, बड़ी टेंशन हो गई, चलो इसकी शादी कर दो।
और जब शादी कर दी, लड़की नौकरी नहीं लगी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है और ससुराल में चली गई, और ससुराल उसको कैसा मिल गया, उसका पति रोज सुबह शाम दारू पी के उसकी खूब कुटाई करे लट से। तो क्या ये अच्छा है? अगर वही आपकी लड़की पढ़ी लिखी होगी, नौकरी पर होगी, तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों का भी थोड़ा दबदबा होगा कि भाई हमारी बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है, नौकरी करती है, पैसा कमा कर लाती है, तो उसका वो मान सम्मान भी करेंगे, उसका सत्कार भी करेंगे। लेकिन इस दिशा में हम बिल्कुल नहीं सोचते। हम 4-5 लाख रुपए, यहां तक कि 10-10 लाख रुपए शादी विवाह पे खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बेटियों की शिक्षा पर खर्च करने की बात आती है तो हम ये कहकर पल्ला झाड़ते, अरे पराए घर जाना है, क्या करना है, ससुराल वालों को तो खिलाएगी, हम कभी नहीं सोचते। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी यहां पर सभी जो पिता तुल्य मेरे भाई बैठे और मेरी मातृशक्ति के रूप में मेरी माताएं बैठी हैं, अपनी बेटियों को शिक्षित करो। जिस दिन अपनी बेटियों को शिक्षित कर लोगे, आपकी आधी चिंता क्या पूरी चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। और धम्पा ट्रस्ट जिस तरह से काम कर रहा है, हम सांस्कृतिक परिवर्तन पर बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, परम पूज्य बाबा साहब भी लगातार ये बात कहते थे कि भारत देश में 2 संस्कृतियों की लड़ाई है। एक वो संस्कृति है जो आपके सामने झूठी बातें परोसने का काम करती है, जो आपको पूजा पाठ कर्म कांड में उलझा कर रखना चाहती है, और दूसरी संस्कृति वो है जो आपको आपके पैरों पर खड़े होकर आपको सम्मान के साथ जीना सिखाती है, जो आपके सच्चे इतिहास से आपको रूबरू कराती है, जो आपको पुरुष के बराबरी का समान अधिकार देकर समाज में सम्मान स्थापित कराती है। तो आप खुद सोचिए कि आपको कौन सी संस्कृति की तरफ बढ़ना है। अगर मैं संस्कृति की बात करूं तो हम 3 तरह की संस्कृति को भारत देश में देख पाते हैं। पहली जो संस्कृति है, क्योंकि जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। और जब हम परिवर्तन अच्छी दिशा में करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे ही घर की बहन बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां हासिल कर यहां तक कि इस देश की राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी बनेंगी। लेकिन जरूरत है आपको परिवर्तन करने की, एक अच्छी संस्कृति की तरफ जाने की। हम परिवर्तन किस तरह से कर रहे हैं? अगर आज भारत देश की मैं बात करूं, आज हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत बड़े स्तर पर सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन में भी बहुत ज्यादा घालमेल आ रहा है। अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो परिवर्तन 3 तरह का परिवर्तन होता है। पहले नंबर का परिवर्तन है प्रतीकों का परिवर्तन। जिस तरह से मोटे मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ पर अवगत कराऊं, आप सब पूजा पाठ करते होंगे। आपके घर में, किसी के घर में दुर्गा की तस्वीर होगी, किसी के घर में सरस्वती की होगी, किसी के घर में शिव जी की होगी, किसी के घर में हनुमान की होगी ना। अगर इसको हम परिवर्तन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हमने इन सभी मूर्तियों को, तस्वीरों को बाहर निकाल दिया और इनकी जगह पर हमने बाबा साहब की तस्वीर लाकर रख ली, भगवान बुद्ध की लाकर रख ली, या बहुजन समाज से आने वाले संत गुरुओं की तस्वीरें लाकर रख दी। तो क्या बताइए सही रूप में परिवर्तन हुआ? सिर्फ हमने मूर्ति और तस्वीरों का तो परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो विचार, जो सिद्धांत, जो विचारधारा हमारे महान पुरुषों की थी उसको तो हमने माना नहीं। तो क्या हम सही रूप में सांस्कृतिक परिवर्तन कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताइए। क्या खाली मूर्तियों के परिवर्तन करने से और उनके विचार ना माने तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो परिवर्तन करने के लिए हमें सबसे पहले जिस भी चीज का हम परिवर्तन कर रहे हैं, अगर हम बाबा साहब को अपना रहे हैं, भगवान बुद्ध को अपना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को जानना पड़ेगा, उनके इतिहास से हमें रूबरू होना पड़ेगा कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी जीवन संगनी को कुर्बान करके आपको समानता का अधिकार दिया, आपको एजुकेशन का अधिकार दिया, बल्कि आपको तमाम हक अधिकार दिए बाबा साहब ने। तो ये परिवर्तन है। और जब हम इन परिवर्तन को पढ़ेंगे, इनको अपने विचारों में ढालेंगे, और जब इनको विचारों में ढालकर जिस तरह से आज मैं आपके सामने बात रख रही हूं, बाबा साहब के बारे में बता रही हूं, भगवान बुद्ध के बारे में बता रही हूं, सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बता रही हूं, तो इसी तरह से आप भी गांव-गांव जाएंगे या घर परिवार में आपस में बैठकर हम एक दूसरे के साथ में चर्चा करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब हम सही और गलत में पहचान करना सीख जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हम अपना विकास अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसी तरह से
मैं दूसरे सांस्कृतिक परिवर्तन पर आऊं तो वो है परंपराओं का परिवर्तन और रीति रिवाज का परिवर्तन। आज हम देख रहे हैं कि परंपराओं के नाम पर बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो हमारी सदियों से चली आई हैं। बहुत सारी परंपराओं को, बहुत सारे तीज त्योहारों को आज भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। हम यही कहते हैं ना। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई आप रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, तो आप उसका कोई लॉजिक सा जवाब नहीं दोगे, लेकिन क्या कहोगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग मनाते आ रहे, हमारी मम्मी मनाती थी, हमारे मामा मनाते थे, हमारे दादा मनाते थे, यही कहोगे ना। लेकिन उसके पीछे जो सही कारण है आप उस पर कभी नहीं जाते कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है या मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं रक्षाबंधन की ही बात यहां पर करूं, अब एक साल में एक बहन अपने भाई के घर चली जाती है और एक राखी बांधकर उससे ये वादा लेकर आती है और भाई ये वादा देता है कि बहन मैं आपकी रक्षा करूंगा। ऐसा ही होता है ना कि भाई बहन की रक्षा और उसके प्यार का ये प्रतीक है रक्षाबंधन। लेकिन एक लड़की शादी से पहले मुश्किल से 18 साल, 20 साल, 25 साल हद मार के अपने मायके में रहती है और उसके बाद कहाँ रहती है वो? ससुराल में। जब ससुराल में वो हारी बीमारी उसको कुछ भी हो जाती है तो सबसे पहले उसको अस्पताल लेकर कौन जाता है? कौन लेकर जाता है? उसके ससुराल वाले जाते हैं, उसका पति जाता है ना। कहने का मतलब ये है उसका भाई तो नहीं आता। अब ये बताइए कि शादी के बाद रक्षा कौन कर रहा है? उसका भाई कर रहा है या पति कर रहा है? अगर रक्षा की बात है तो हमें भाई को राखी बांधनी चाहिए यहाँ पर या पति को बांधनी चाहिए? नहीं, दिमाग लगाइए ना, मेरी बात मत मानिए, आप खुद सोचिए। जब हम रक्षा की बात कर रहे हैं कि भाई बहन की रक्षा करता है और जब बहन ससुराल में चली जाती है विवाह होके तो सबसे पहले उसका पति ही रक्षा करता है उसकी, तो इसका मतलब अगर ये रक्षा का ही प्रतीक है तो पति पत्नी को भी राखी आपस में बांधनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं सोच रही, विचार कर रही हूं, क्योंकि खाली मुश्किल से 20-22 साल लड़की वहां पर रही और उसके बाद तो पूरा जीवन मरते दम तक वो अपनी ससुराल में गुजारती है। तो क्या ये सोचने वाली बात है या नहीं है? क्या कभी हमने इस पर विचार किया? शायद नहीं किया होगा, लेकिन मैंने विचार किया, मैंने समझा, इसलिए मैं आपके बीच में चर्चा कर रही हूं। भाई जब रक्षा का ही प्रतीक है तो भाई क्यों, पति क्यों नहीं? अब मैं बीमार होती हूँ, मेरे पति सबसे पहले लेके मुझे अस्पताल जाते, मेरे भाई तो नहीं आते। वही फोन करके मेरे भाइयों को बताते हैं कि आपकी बहन बीमार हो गई है, और मेरे भाइयों को जब टाइम होता है 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, कई बार होता है 10-10 दिन होते हैं, तब मिलने के लिए आते हैं। तो रक्षा किसने की? मेरे पति ने की ना। तो इसलिए मेरी बहनों सोचना शुरू कीजिए। जब तक हम सवाल खड़े नहीं करेंगे तब तक हम इन्हीं परंपराओं के नाम पर लुटते रहेंगे। और एक चीज और देखिए, अगर आप राखी भी बांधने जा रहे हैं अपने भाई को, बाबा साहब ने आपको मैं बता दूं, शायद ना पता हो, जितना अधिकार पिता की संपत्ति में एक पुत्र का होता है उसके बराबर अधिकार एक बेटी का भी होता है, चाहे वो शादीशुदा है या कुंवारी है। अब की बार जब भी आप रक्षाबंधन पर जाओ, मैं चर्चा कर रही हूं, आप चेक करना, अगर आपका भाई सही रूप से आपसे प्यार करता है, आपकी रक्षा करता है, तो उसको बोलना कि भाई मुझे कुछ मत देना इस बार, अगर देना चाहते हो ना तो मेरे पिता की संपत्ति में से बराबर का अधिकार दे दो। अगली बार बुलाएगा भी नहीं आपका भाई। ये मैं कड़वी सच्चाई बता रही हूं, बुलाएगा भी नहीं और आपकी भाभी भी मना कर देगी, अगली बार से मत आना हमारे घर पे। अब बताइए, क्या वो भाई है? क्या वो भाई बहन का प्यार रहा? भाई आपने भाई का तो कुछ नहीं मांगा, ना भाभी का मांगा, किसका मांगा? अपने पिता की संपत्ति में से तो मांगा ना। जब भाई उसका अधिकारी हो सकता है तो बहन क्यों नहीं हो सकती? इन चीजों पर भी हम कभी चर्चा नहीं करते और सोचते भी नहीं है। तो इसलिए मेरी बहनों, ऐसे तीज त्योहारों से अपने आप को दूर कर लीजिए जो आपका मान सम्मान ना कर सके, जो आपको बराबरी का अधिकार ना दे सके। अब करवा चौथ का व्रत कितनी महिला रखते हैं, ईमानदारी से बताना। आपके घर में बहन बेटियां रखते होंगे तो वो पीछे हाथ खड़े हो गए। अच्छा, किस लिए करते हैं? किसके लिए? पति के लिए। आपके पति आए हैं यहाँ पर? नहीं आए। आज तक जब से आपकी शादी हुई है अब तक कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल लगातार आपने अपने पति के लिए व्रत किया कि उसकी लंबी उम्र हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पति ने आपकी लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत किया 12 साल में? करा कोई? नहीं करते ना।
नहीं, पति की बात कर रही हूँ मैं, पत्नी की नहीं। पत्नी तो कर ही रही है। अब क्या खाली लंबी उम्र पत्नियों को चाहिए, पति को नहीं चाहिए? भाई जब हम बात समानता की कर रहे हैं, प्यार की कर रहे हैं, 7 जन्मों के बंधन की बात कर रहे हैं, 7 फेरों को निभाने की बात कर रहे हैं, तो व्रत दोनों को रखना चाहिए ना। लेकिन खाली महिला ही व्रत रखती है। और एक चीज और देखिए, सबसे बड़ी रोचक बात इसमें, आप पूरा दिन भूखा प्यासा रहती हो ना, और एक व्रत करने के लिए कम से कम बता रही हूं मैं 2-3 हजार रुपए, ये तो मैं वो बता रही हूं जो बिल्कुल गरीब परिवार होते हैं, 2-3 हजार रुपए खर्च कर देते हो ना एक दिन में, और सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन भूखा बैठी रहती है। और जब शाम को करवा चौथ का व्रत खोलने की बारी आती है तो छन्नी में से किसको देखते हो? किसको देखते हो बताओ? किसको देखते हो छन्नी में से छत पे खड़े होके? जैसे ही शाम का दिन ढलता है, 6 बजते हैं, आपकी आंखें किधर होती है? आसमान की तरफ। बेटा देख के छत पे चांद निकल आया, बार बार भेजती है, पूरे गली मोहल्ले में चर्चा चलाती है, ए चांद निकल आया क्या? बेटा देख के ये छत पे चांद निकल आया क्या? और फिर क्या करती है? छन्नी लेके सबसे पहले किसको देखती है? चांद को। अब चांद को बाद में देखना। एक बात और बताओ मुझे, जब कई बार आपका बच्चा रोता है शाम के समय, आप खुद उस बच्चे से क्या बोलती है? कि बेटा देख चंदा मामा निकल आया। क्या बोलती है? कि बेटा चुप हो जा, देख चंदा मामा निकल आया। अब एक बात बताइए, एक तरफ तो आप उसको अपना भाई बना रही हैं, और जब करवा चौथ जैसी परंपराएं आती है तो आप उसको पति के रूप में छन्नी में से देख रही हैं। तो ये दोहरा मापदंड हुआ ना भाई। जब आप उसको, जब बच्चे को चुप कराने के लिए बोलती हैं कि बेटा चुप हो जा, देख चंदा मामा निकल गया, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपका क्या लगा? भाई लगा ना। और जब करवा चौथ का व्रत खोल रही है तो उसको किस रूप में देख रही हैं? पति के रूप में। तो कभी हमने सोचा हमारा कैसा दोहरा मापदंड है और हम क्या कर रहे हैं? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने इस मनोवादी व्यवस्था से लड़के, जो आपका अत्याचार करती है, आपका शोषण करती है, और खासकर महिलाओं को पुरुषों की जूती के बराबर समझती है, उसको समानता का अधिकार क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने दिया? कि जब परंपराओं के नाम पर आपको, तीज त्योहारों के नाम पर आपको गुलाम बनाया जाए, आपकी बुद्धि पर गुलामी के ताले लगा दिए जाए, तो आप उसको आसानी से स्वीकार कर लो। अब यहां पर देखिए कितनी महिलाएं बैठी हैं, मेरे पुरुष भाई भी बैठे हैं ना, बैठे हैं ना। अब ये घूंघट आपने क्यों धारण कर रखा है, ये बता दो मुझे। किस लिए घूंघट धारण कर रखा? आप इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल के बैठी हो, कोई मुंडासा बांध के बैठी है, कोई ढाटा बांध के बैठी है, किसी ने पूरा ही चेहरा ढक रखा है। क्यों? मेरे पुरुष भाई भी तो यहां पर बैठे हैं, देखो, किसी के सर पे कोई कपड़ा है, किसी ने कोई ढाटा बांध रखा है, किसी ने कोई चेहरा ढक रखा है। क्यों नहीं ढक रखा इन्होंने? क्यों नहीं ढक रखा बताओ मुझे। आंटी कह रहे शाम तक पिटाई हो जाएगी, यहीं पे रह जाओ। देखिए पिटाई किसी की नहीं होगी। अगर हम सही बात बोलेंगे, सही बात के लिए आवाज उठाएंगे, तो पिटाई बहुत दूर की बात है। लेकिन हम सवाल ही नहीं करते। अब बहुत सारी महिलाएं कहती हैं, मैं खुद नहीं कह रही, महिलाएं कहती हैं कि भाई बेटी है, शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, वहां पर जेठ है, ससुर है, सास है, घूंघट तो करना पड़ेगा। यही बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। और एक चीज और निकल कर आती है, अरे घूंघट तो इज्जत का प्रतीक होती है। ये पुरुष ही बोलते हैं ना। अगर गली में से कोई बहू गुजर रही हो, उसने घूंघट ना करा हो, तो क्या वो फलाने की बहू जा रही थी मुंह गाड़े, बड़ी बेशरम है, जरा सी इज्जत नहीं करती। ये खुद बोलते हैं ना कि इज्जत का प्रतीक है। और एक बात और सोचिए और समझिएगा इसको बड़ी गंभीरता से, क्योंकि जब तक हम बातों को समझेंगे नहीं, हम किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं निकलेंगे। जब समाज में 2 बच्चों की शादी होती है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, दोनों की शादी होती है ना, और जब लड़की को देखने पहली बार जाते हैं तो सबसे पहले कौन जाता है उस लड़की को देखने? ससुर। कौन जाता है? ससुर जाएगा, जेठ जाएगा, या घर में जो बड़ा जीजा होगा वो जाएगा, या चाचा ताऊ मामा जो बड़े होंगे वो जाएंगे, वही जाते हैं ना। और लड़की को बड़े अच्छे तरीके से देख कर आएंगे, उसका कपड़ा भी उड़वा देते कि कभी गंजी ना हो, नकली बाल लगा रखे हैं,
होता है ना ऐसा, बेटा चल के दिखा कहीं लंगड़ी लूली ना हो, बेटा आंखें घुमा के दिखा कहीं बहंगी ना हो, उससे बुलवाते भी हैं, करवाते हैं ना। फिर उसके बाद जब रोका करने जाते हैं तब भी ससुर भी जाएगा, जेठ भी जाएगा, महिलाएं भी जाती है, बहुत सारी जाते हैं ना, तब भी उस लड़की का मुंह देखते, अच्छे तरीके से देखते हैं ना। और फिर उसके बाद कम से कम 200-250 लोग बारात में लेके जाते हैं ना, और तब उस लड़की का मुंह देख के आते हैं, फेरों पे बिना घूंघट के बैठी रहती है, स्टेज पे बिना घूंघट के बैठे रहती है, और तब भी मुंह देख लेते हैं। और आजकल तो एक प्रचलन भी चल गया है, जब अपने घर ले आते हैं उस लड़की को, यानी कि लड़की के ससुराल में, अगले दिन हम एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, मंच लगाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, और वहां पर सुंदर सी अपनी बहू को सजा धजा कर अपने बेटे के साथ पर कुर्सियों में बिठाते हैं ना, जिसको हम रिसेप्शन पार्टी बोलते हैं। अब ये बताइए, तब भी उन्होंने देख लिया, ससुर ने भी देख लिया, जेठ ने भी देख लिया, समाज के तमाम जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने देख लिया, आपके रिश्तेदारों ने देख लिया। अब ये बताइए कि इज्जत वाली ऐसी कौन सी बात रह गई कि आप उस लड़की का अगले दिन फिर 2 गज का घूंघट निकलवा देते हैं? क्यों निकलवाते हैं? और घूंघट निकलवाने की बात है या इज्जत का ही प्रतीक है? मैं अपनी बहनों से कह रही हूं, अपना घूंघट उखाड़ देना। अगर आप जरा सा भी बाबा साहब का सम्मान करती हैं तो आज के बाद घूंघट मत करना। और अगर आपके पुरुष साथी बोले घूंघट करने के लिए और आपको इज्जत का हवाला दे, तो एक काम करना, जब आप अपने मायके जाओ, क्योंकि आप ससुराल में घूंघट कर रही हो ना, तो जब आप अपने मायके जाओ और आपका पति आपके साथ में जाए तो इनसे घूंघट करा के ले जाना। इनकी भी तो ससुराल है ना, वो ले जाओगे? हिम्मत है? लट से डर लगता है, लट से डर लगता है ना भाई। देखिए, मैं यहां पर भड़का नहीं रही हूं आपको, मैं इन्हीं से कह रही हूं, मान सम्मान सिर्फ नजरों का होता है। मैं इतना लंबा घूंघट निकाल लूं और उसमें से अच्छी अच्छी गालियां देती रहूं अपने ससुर को, जेठ को, मान सम्मान है वो। और आते भी गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, ठानी दौरानी में लड़ाई होता है, सास बहू में लड़ाई होती है, तो क्या करती है? इतना लंबा घूंघट और धड़ाधड़ अच्छी से गलियां, तेरा वो ये होता है ना, तो इज्जत कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है वो इज्जत? अगर सही रूप में मेरी बहनों आपकी इज्जत करनी है आपको, और भाइयों मेरे बाबूजियों, अगर आपको इस मायने में इज्जत करानी है तो बहू को बेटी का दर्जा देना शुरू कर दो। जिस दिन आपने अपने घर की बहू को बेटी के रूप में कर लिया ना, तो वो भी आपको ससुर नहीं बल्कि अपना पिता समझेगी। लेकिन हम ये चीजें करते नहीं हैं, हम बड़ा भेदभाव करते हैं। जब हम अपनी लड़की की बारी आती है तो हम हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, हमारी बेटी को घूंघट ना करना पड़े, हमारी बेटी कोट पैंट पहन के रहे, खूब जींस पहन के आए। लेकिन जब अपनी बहू लाते तो हमारा वहां पूरा का पूरा मापदंड चेंज हो जाता है। हम अपनी बहू को घूंघट में रखें, 16 श्रृंगार करवा के रखें, किसी के सामने ऊंची आवाज में ना बोले, जरा सा हंसे ना, यही होता है ना। तो क्या बताइए, ये हमारा दोगला चरित्र नहीं है ना? दोगला चरित्र। और एक छोटा सा परिवर्तन देखिए, ज्यादा बड़ा परिवर्तन की बात नहीं कर रही हूं मैं। जब एक बेटी अपने ससुराल में आती है, तो जब वो एक माँ को छोड़ के आती है ना अपने मायके में, तो उसके सास के रूप में एक माँ मिलती है ना। अगर उस बेटी ने उस सास को माँ समझना शुरू कर दिया ना, उसका मान सम्मान शुरू कर दिया, जिस तरह से अपनी माँ को देखती है उसी दृष्टि से अगर उसने अपनी सास को देखना शुरू कर दिया, तो वो सास भी उसको हाथों हाथ उठाएगी, उसके लाड़ दुलार करेगी। लेकिन जरूरत है आपको बेटी बनने की। इसी तरह से जब आप अपने बड़े भाई को मायके में छोड़ के आती हो, तो आपको जेठ के रूप में एक बड़ा भाई मिलता है। जिस तरह से आप अपने बड़े भाई की बात मानती हो, उसका सम्मान करती हो, इसी तरह से अगर आपने ससुराल में अपने जेठ का मान सम्मान किया, उसकी बातों को माना, तो वो भी आपको छोटी बहन की तरह प्यार देगा। लेकिन ये शुरुआत दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। जब आप अपने छोटे भाई को छोड़ के मायके में आ रही हो और जब आप ससुराल में आओगी, तो आपको देवर के रूप में एक भाई मिलेगा। तो जिस तरह से आप अपने छोटे भाई को प्यार करती हो, लाड़ दुलार करती हो, उसको 100 गलतियां माफ कर देती हो, उसको डांट भी देती हो गलत बातों के लिए, इसी तरह से जो व्यवहार आपका छोटे भाई के साथ में था, अगर उसी तरह का व्यवहार आप अपने देवर के साथ में करोगी, तो वो भी आपका मान सम्मान सत्कार करेगा। लेकिन पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप अपनी बहन को अगर मायके में छोड़ के आ रही हो, तो ससुर में आपको ननंद के रूप में मिलेगी। जिस तरह से आप क्या ना आपका मान सम्मान है या आपका करती हो, इसी तरह से आपने अपनी
ननद मान सम्मान, तो वो भी आपको बड़ी माँ की तरह या भाभी की तरह पूरा मान सम्मान देगी। लेकिन ये चीजें दोनों तरफ होनी चाहिए, ये नहीं कि एक रिश्ता तो निभाए जा रहे हैं और दा अपनी ऐठ में है। तो इसलिए यहाँ पर यही कहना चाहूंगी, अगर सही रूप में हम बाबा के अनुयायी हैं, बस आपका सम्मान करते हैं, उनके त्याग समर्पण बन को सब है, हम बराबरी अधिकार पर आए। जितनी अच्छी हमारे लिए बेटे उतनी ही अच्छी हमारे लिए हमारी बहू होनी चाहिए। अगर हमारी बेटी 10 गलती कर दिया हम माफ कर देते हैं, तो हमें बड़ा दिखाना चाहिए कि हमारी बहू से अगर 2-4 गलतियां हो रही हैं तो हम उसे भी समझा दे बेटी। तो ये अगर इसे करने लग जाएंगे तो मैं कहती हूँ हर पर में पूरा खुशहाली भरा माहौल हो जाएगा। और जो एक सास के बीच में खींचतान होती है, सास ननद के बीच में खींचतान होती है, वो कभी नहीं होगी। और ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, अनुभव के आधार पे बोल रही हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, 18 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे पति भी है यहाँ पर एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। तो परिवर्तन हमने किया और आज उसी परिवर्तन का नतीजा है कि हम आपके बीच में बोल रहे हैं। मेरी भी सास है, ससुर है, जेठ है, सब है रिश्ते में। मैं जैसे यहाँ पर हूँ वैसे उनके बीच में रहती हूँ, मैं उनका मान सम्मान करती हूँ, तो वो भी मेरा मान सम्मान करते हैं, मुझे प्यार करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हमारे घर की बहू है, हमारी बेटी है। बहुत सारे लोग तो हमारे घर आते बड़े कंफ्यूजन में हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक मेरी सास से बोल देते हैं, अरे बिटिया इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी नहीं कर रहे। जब हमारी मम्मी बताती है कि वो बेटी नहीं हमारी बहू है बड़ी, तो आप समझिए कि माँ बेटी और एक सास बहू का रिश्ता जब तक माँ बेटी का नहीं रहेगा तब तक हम कभी भी अपने रिश्तों में मदद नहीं ला सकेंगे। चाहे हम कितना भी धर्म का पाठ करते रहें, कितनी पूजा पाठ करते रहें, कितने ही रीति रिवाजों का पालन करते रहें, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और तीसरी मैं जो बात कर रही थी सांस्कृतिक परिवर्तन की, तीसरा है मन का परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन। जिस तरह से हमारे आचार्यों ने आपके सामने धम्पद की पहली ही गाथा बोली कि मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पद उठे न भास्ति व करोति व ततो नंग दुख वहति चक्कंग व वहतो पदंग, अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जैसे विचार हमारे मन में आएंगे वैसे ही विचार हमारे व्यवहार में आएंगे और जो विचार हमारे व्यवहार में आएंगे वही समाज में फैलेंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी बातें समाज में फैलेंगी, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरी बातें समाज में फैलेंगी। ऐसा है या नहीं है? अगर किसी ने मेरे ऊपर क्रोध किया और मैंने पलट के उसको 2 गाली दे दी तो वो क्या करेगा? सामने वाला वो भी गाली देगा ना। तो ये कहाँ से उत्पत्ति हुई? ये मेरे मन से उत्पत्ति हुई। तो इसलिए हमें अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल में करना है और अपने मन में कभी भी गलत बातें नहीं लानी है। जो भी बातें सोचे अपने, सबसे पहले अपने कल्याण के लिए सोचे, फिर अपने परिवार के कल्याण के लिए सोचे, फिर अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए सोचे, फिर अपने समाज के कल्याण के लिए सोचे और उसके बाद में अपने देश के कल्याण के लिए सोचे। हमें अच्छी बातों को फॉलो करना है, हमें अजूल फजूल की बातों में अपना पैसा ना तो बर्बाद करना है और ना ही अपना समय बर्बाद करना है। तो इसलिए मेरी बहनों मैं कह रही हूँ, थोड़ा पढ़ो लेकिन अपने महान पुरुषों को पढ़ो। यहाँ पर मेरी 2 युवा बहनें बैठी हैं, पढ़ी लिखे। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बाबा साहब के बारे में पढ़ें। और यहाँ पर मेरी बहनों को संडे बिठा लो, 10-10 की मीटिंग बिठा लो, ज़्यादा नहीं करे, कम से कम आप इनको बताओ बाबा साहब कौन थे, उनका हमारे जीवन में क्या संघर्ष रहा या उनका क्या योगदान हमारे में रहा। अगर आज हम यहाँ पर बैठकर भी चर्चा कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पूज्य बाबा साहब की देन है। वरना आप सबको पता है कि आजाद पहले हमारी क्या स्थिति थी, हमें घर से निकलने तक नहीं दिया जाता था, घूंघट में हमें लपेट कर, यहाँ तक कि शादी होती थी हमें नहीं पता था, कई दिन तक पता चलता था कि शादी किससे हुई है। होता था ना ऐसा? मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी, उनको पता होगा, वो 4-4, 5-5 दिन अपने घूंघट नहीं देख पाती, वो चेहरा नहीं देख पाती थी और जब ससुराल में भी लाते थे उन्हें दूध दिया जाता था। लेकिन आज क्या है? आज हम पुरुषों के बराबर बैठ रहे हैं। अगर आज हम एक कार्यालय में जो नौकरी कर रहे हैं तो जितना एक पुरुष मिलता है उतना ही उसको मिलता है ना। तो ये कहाँ से आया? ये सारी की सारी चीजें बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने संविधान में वो प्रावधान आपके लिए सुनिश्चित किए जिनसे कि इस देश की महिलाएं, खाली मैं बहुजन समाज की महिलाओं की बात नहीं कर रही बल्कि मैं देश की समस्त महिलाओं की बात कर रही हूँ। अगर आज वो अच्छा जीवन जी रही है या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है या आज अपने बच्चों को सोचते कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जज बने, देश का राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने, ये सोच कहाँ से आ रही है? ये सोच
बाबा साहब से आ रही है। अगर बाबा साहब आपके लिए तमाम हक अधिकार नहीं देते तो आज भी आप गुलामी का जीवन जी रही होती, आज भी आप घर की चार दीवारी में बैठी होती, यहाँ पर खुले मैदान में नहीं बैठी होती। तो मेरी बहनों थोड़ा समझिए, और आप दोनों युवा साथी हैं, मैं चाहूंगी कि दीपक राज भाई जी आपके बीच में हैं, उनसे जुड़े और हम लोगों से भी जुड़े और समय समय पर हमें अपने बीच में बुलाएं और चर्चा करें। हम भाषणबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि भाषण आज दे दिया, अभी सुना, यहाँ पर थोड़ा मजा आया, ताली बजाई, हम चले गए, उससे काम चलने वाला नहीं है। हमें विचारों का आदान प्रदान करना होगा, विचारों में परिवर्तन करना होगा, अपने रहन सहन में परिवर्तन करना होगा, अपने तीज त्योहारों में परिवर्तन करना होगा, और सबसे बड़ी बात है हमें अपने महान पुरुषों में भी परिवर्तन करना होगा। क्योंकि आज जिनको आप लोग मान रहे हैं वो हमारे महान पुरुष नहीं है, बल्कि जिनको आप जानते भी नहीं हो, जिन लोगों ने पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया, वो आपके महान पुरुष है। अगर आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो आप बाबा साहब को पढ़े, आप काशीराम जी को पढ़े, आप भगवान बुद्ध को पढ़े, आप पेरियार जी को पढ़े, ललित सिंह यादव जी को पढ़े, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को पढ़े, माता सावित्रीबाई फूले जी को पढ़े, माता रमाबाई को पढ़े। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक कहानी आपको जरूर सुनाना चाहूंगी, माता रमाबाई के जीवन से जुड़ी हुई। माता रमाबाई कौन थी पता है किसी को? हाँ जी, सही कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनकी जीवन संगनी थी माता रमाबाई। तो मेरी बहनों बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से महाराष्ट्र लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर आए हैं, तो उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक बहुत विशाल आयोजन का, एक भव्य स्वागत का कार्यक्रम उन्होंने सुनिश्चित किया। और जब ये बात माता रमाबाई को पता चली तो उनके मन में भी इच्छा जगी कि अरे मेरे बाबा साहब आ रहे हैं, विदेश से आए हैं, पीएचडी की डिग्री लेकर आए हैं, और आज उनका भव्य स्वागत होगा, तो क्यों ना मैं भी चलूं और मैं भी अपनी आंखों से उस नज़ारे को देखूं कि मेरे जीवन साथी का सम्मान हो रहा है। लेकिन मेरी बहनों आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब माता रमाबाई तैयार होने लगी तो उनके पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। सारी की सारी जो 2-4 साड़ी थी, सारी फटी पुरानी, बहुत गंदी कुचैली। तो जब माता रमाबाई को याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने बाबा साहब को सम्मान के रूप में एक पगड़ी भेंट की थी, तो उन्होंने जो ट्रंक बक्सा था उसको खोला और उस बक्से में से उस पगड़ी को निकाला और उस पगड़ी को अपनी फटी हुई साड़ी पर लपेटकर माता रमाबाई बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में चली गई। अब एक बात और बताइए, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? मंच पे होना चाहिए ना भाई। इतने बड़े बाबा साहब, इतने पढ़े लिखे बाबा साहब, सूट बूट वाले बाबा साहब, और विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर आए और उनका सम्मान सत्कार कार्यक्रम है, तो उनके साथी को कहाँ चाहिए? मंच पर होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई मंच पर नहीं थी। अगर मंच पर नहीं थी तो शायद पहली लाइन में होना चाहिए, लेकिन वो पहली लाइन में भी नहीं थी। दूसरी लाइन में तो होना चाहिए, लेकिन वो दूसरी लाइन में भी नहीं थी। शायद तीसरी लाइन में होना चाहिए। मेरी बहनों, ना तो माता रमाबाई मंच पर थी, ना पहली लाइन में थी, ना दूसरी लाइन में थी, ना तीसरी लाइन में थी। यहाँ तक कि वहां पर जो भीड़ खड़ी थी ना, दूर दूर तक माता रमाबाई उस भीड़ में नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी भाषण देते रहे और टकटकी लगाकर देखते रहे कि भीड़ में कहीं ना कहीं मुझे मेरी रामू दिखाई दे, वो आई होगी देखने। बाबा साहब ने बहुत देर तक निहारते रहे, भाषण देते रहे, लेकिन दूर दूर तक उन्हें माता रमाबाई दिखाई नहीं दी। बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर में चल रहा था। बाबा साहब की अचानक नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ खड़ा था और उस पेड़ के पीछे खड़ी वहां पर एक महिला चुपके से उन्हें निहार रही थी, उस पर पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे समझ गए कि वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है, जो मुझे पेड़ के पीछे से छुपके से निहार रही है। और वो ये भी समझ गए कि वो भीड़ के बीच में
क्यों नहीं आई? और जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बड़े भावुक मन से बोले, उनकी आंखों में आंसू थे कि रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं पहना सकता, रमा ऐसा नहीं है मैं तुझे एक से एक अच्छी साड़ी नहीं दिला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरे लिए सुख सुविधाएं नहीं जुटा सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की महिलाओं के प्रति है जिनको आज शरीर ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने जीवन में एक भी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, उस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज आप 1000 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूं ऐसी माता रमाबाई को और अपने समाज की बहनों से भी आग्रह करती हूं कि अगर प्रेरणा लेनी है तो माता रमाबाई से लीजिए। और मैं ये गारंटी से कहती हूं कि जिस दिन आपने माता रमाबाई का 10% जीवन भी जी लिया ना, तो इस देश में एक नहीं बल्कि लाखों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली माता रमाबाई थी। अगर माता रमाबाई ना होती, बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं लिख पाते, बाबा साहब आपके लिए तमाम हक अधिकार सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो मेरी बहनों, पढ़ना है तो अपने महान पुरुषों को पढ़िए, आलतू फालतू को पढ़ना छोड़ दीजिए, उनको जानना छोड़ दीजिए, उनके तीज त्योहार उनके उपवास करना बंद कर दीजिए। तभी आप सही मायने में कह सकती हैं कि हाँ हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम माता रमाबाई को अपना आदर्श मानते हैं। और इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं सावित्रीबाई फूले जी की, अभी पिछले दिनों आपके ही राजस्थान का एक प्रकरण है, बूंदी से आगे एक शिक्षिका, गणतंत्र दिवस का मौका था, उसने वहां पर जो कुछ तस्वीरें लगाई गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी पर, एक बाबा साहब की थी, महात्मा गांधी की, और तीसरी तस्वीर उसमें सावित्रीबाई फूले जी की। और वहां पर गांव के बारे लोग जो कि ब्राह्मण व्यवस्था के थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस महिला की तस्वीर यहां से हटाइए और इसकी जगह सरस्वती की लगाइए। तो उस महिला ने, देखिए कितनी जागरूक वो महिला थी, उसने कहा कि अगर भारत देश में शिक्षा की कोई देवी है तो वो माता सावित्रीबाई फूले है, ना कि सरस्वती। को किसी ने देखा है आज तक? जानते हो उसको? उसका इतिहास किसी ने पढ़ा है? स्कूल उसमें किसी को पता है? पैदा पता है? नहीं। लेकिन माता सावित्रीबाई ने जैसे अपना पूरा जिस भारत देश की महिलाओं को अर्पित कर दिया, उन्होंने अपने में 8 स्कूल है और भारत का जो पहला महिलाओं के लिए खोला गया था वो सावित्री फूले ने कहा था। देखिए आपके पास में एक से बढ़कर एक नायिका है, एक से बढ़कर एक नायक है, लेकिन जरूरत है उनको समझने की, उनको पढ़ने की। जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं, इतिहास को जानेंगे नहीं। समय बहुत ज्यादा ले लिया है मैंने, बात होता है फिर कभी करेंगे। तो मैं यही कहना कि अगर सही रूप में आप अपना अनुयायी मानते हो तो सबसे पहले उनके विचारों चलना शुरू कर दो, उनकी बातों को मानना शुरू कर दो, क्योंकि अनुयायी तो हम तभी कह पाएंगे ना जब हम उनकी बातों को मानेंगे। अब हमारे माँ बाप पाल दे, पोस दे, बड़ा कर दे और हम उनकी बात ना तो क्या ये सम्मान रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो अगर सही रूप में हमें अपने महान पुरुषों का सम्मान करना है तो उनकी बातों को हमें जानना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा, अपने भाई बहनों को सबको बताना पड़ेगा कि ये हमारे महान पुरुष थे और इनके बलिदान के कारण आज हम इतने सक्षम हो पाए हैं कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आज आप पुरुषों के बराबर बैठकर मुझे सुन रही हैं। तो आपने इतना समय दिया, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।